जब नबी मुश्किल कुशा हो। मैं दो चार बातें बयान करता हूं। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु के कबूलियत ईमान का वाकया किताबों में मौजूद है और मुख्तलिफ तरीकों से है। मैं उन सबको यकजा करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं। आपका मशा में जान मुअत्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि हम अस्बहान के रहने वाले थे। मैंने जब होश संभाला तो मुझे पता चल गया कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूं और मेरे वालिद मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मेरे वालिद मजूसी थे। वो आंख की पूजा किया करते थे, आंख की परस्तिश करते थे और उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई हुई थी, ये ड्यूटी थी कि सलमान इस आंख को कभी बुझने नहीं देना। माज़अल्लाह ये तुम्हारा माबूद है, तुमने लकड़ियां ला करके इस आग में डालनी है। सलमान फारसी फरमाते कि मेरे वालिद जानते थे कि मेरे दिल में मजहब का शौक बहुत ज्यादा है, इसको जानने का, इसको समझने का शौक बहुत ज्यादा है, तो कहीं मैं इधर उधर ना दौड़ जाऊं। मेरे वालिद ने मुझे इसी काम पे लगाया हुआ था। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मेरे वालिद बड़े पैसे वाले आदमी थे। एक मर्तबा वो हमारे घर से दूर काफी फासले पर एक इमारत बनाने में मसरूफ हो गए, तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई। मुझसे कहा कि सलमान तुमने इमारत की देखभाल करनी है। मजदूर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई, ये तुम्हारा काम है और सारी इसकी रिपोर्ट, सारी इत्तिला तुम मुझे दोगे। सलमान फारसी फरमाते ठीक है अब्बा जान। सलमान फारसी फरमाते मैं जाता और इमारत को देखता, मजदूरों को देखता, साजो सामान को देखता, वापस आता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। फरमाते एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ईसाइयों का एक कनीसा, एक चर्च मुझे दिखाई दिया। मैं उस कनीसा में दाखिल हो गया। ईसाइयों के मैंने जब तरीका इबादत को देखा तो मैं बहुत मुतासिर हुआ कि हां ये तरीका इबादत जो है ये बहुत अच्छा। तो मैंने लोगों से पूछा, ये इतने सारे लोग तो पहले मैंने कभी नहीं देखे, आज क्या खास बात है? कहा सलमान शाम से ये जमात आई हुई है जिसकी वजह से ये कनीसा भरा हुआ है। मैंने कहा इसके इस मजहब के मानने वाले सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? कहा ये मुल्क शाम में मिलेंगे। सलमान कहते हैं मैं सुबह से शाम तक, हुजूर सलमान फारसी फरमाते रदी अल्लाह अन्हु, यहीं पर रहा। उधर मेरे वालिद को पता चल गया कि सलमान उस मुकाम तक कि जहां पर आपने जिम्मेदारी लगाई है वहां तक नहीं पहुंचा और सुबह से अब रात होने वाली है। मेरे वालिद ने लोग दौड़ाए कि जाओ तलाश करके लाओ कि सलमान कहां है। कहते मैं शाम के वक्त, रात के वक्त फारिग होके घर पहुंचा तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा सलमान तुम कहां थे? जिस इमारत पर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई तुम आज नहीं गए? मैंने कहा बजी मैं नहीं गया। कहां थे? मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे ईसाइयों का कनीसा नजर आया, उनका जो मैंने तरीका इबादत देखा मैं बहुत मुतासिर हुआ, मैं वहीं पर बैठ गया। मेरे वालिद मुझसे कहने लगे सलमान हमारा तरीका इबादत सबसे दुरुस्त है, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सलमान फारसी कहते हैं मेरे वालिद ने मेरे पांव में बेड़ियां डाल दी, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, कहीं मैं भाग ना जाऊं। कहते मैंने किसी तरीके से उन तक पैगाम पहुंचाया कि ये बताइए कि आपकी जमात जो शाम से आई है ये दोबारा शाम कब जाएगी? तो मुझे जवाब मिला कि फलां दिन फलां तारीख को जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बस कुछ लम्हात पहले मुझे इत्तिला दे देना तो मैं भी उस जमात के साथ मिल जाऊंगा और शाम पहुंच जाऊंगा। सलमान फारसी फरमाते मुझे जब इत्तिला दी गई मैंने किसी तरीके से हाथों से हथकड़ियां निकाली,
पांव से बेड़ियां निकाली और मैं दौड़ते हुए उस जमात में शामिल हो गया। सीधा ये लोग शाम में मुझे लेके पहुंचे। मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ कि शाम का सबसे बड़ा कनीसा, सबसे बड़ा इबादत खाना कहां है तुम्हारा? का फलानी जगह पर है। सलमान फारसी फरमाते मैं उधर पहुंचा। उनका जो सबसे बड़ा आलिम था, मैं उसके पास गया। मैंने उससे कहा देखो, मैं अपने माँ बाप छोड़ के, बहन भाई छोड़कर, और जो मेरे बाप का दीन था मैं कबूल नहीं करता था, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, मैं तुम्हारा दीन सीखना चाहता हूं। मैं मुफ्त काम करूंगा यहां पर, लेकिन क्या तुम मुझे दीन सिखाओगे? कहते वो जो पोप था, वो जो पादरी था, वो राजी हो गया। कहने लगा सलमान ठीक है, हम तुम्हें मुफ्त दीन सिखाएं। सलमान फारसी फरमाते हैं ये था तो रोजाना रोजे रखता था, लेकिन इसके अंदर खराबी क्या थी? ये लोगों को तो सदका के हुक्म देता, लेकिन जब लोग सदका देते, इसके पास जमा कराते, तो ये सदकात को मटकों में रखता और जमीन में दफना देता। इस तरह इसने 7 से 8 मटके सोने से लबालब भरे हुए ये जमीन में दफन कर चुका था। सलमान फारसी फरमाते इसका वक्त आखिर आ गया, इसका इंतकाल हो गया। लोग मेरे पास आए और कहने लगे सलमान तुमने इस पोप को कैसा पाया, इस पादरी को कैसा पाया? मैंने कहा ये तुम्हें तो सत्ते वगैरह का हुक्म देता था, खुद कुछ नहीं करता था, ये बस रोजे ही रखता था, और तुम्हारा सारा माल इसने जमा किया हो, सोने के 7 मटके इसने यहां पर दफन किए हो, इस जगह को खोदो। सलमान फारसी फरमाते जब जगह खोदी गई, वाकई सोने के मटके निकले, तो ईसाइयों ने क्या किया, उसे उठा करके पत्थर पे फेंक दिया, पत्थरों पर। हम इसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, वो सब के सब चले गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं उसके मरने के बाद अब दूसरा पादरी आया। मैंने उसके सामने वही शर्त रखी, मैंने कहा मैं फिर ही तुम्हारी खिदमत करूंगा, लेकिन मुझे तुम ये दीन सिखाओगे। कहा ठीक है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं ये बड़ा अच्छा आदमी था, ये मुझे दीन सिखाता रहा, समझाता रहा। फरमाते लेकिन कुछ ही अरसे में इसका भी आखिरी वक्त आ गया। मैंने इससे कहा मैं अपने माँ बाप छोड़ के, वतन छोड़ करके यहां आया, और अब तुम्हारा भी वक्त आखिर आ गया। अब मुझे बताओ, मुझे ये दीन सीखना है तो मैं कहां जाऊं? कहने लगा सलमान तुम ऐसा करो, यहां से सीधा मूसल जाओ। मूसल में फलानी जगह पर एक बहुत बड़ा इबादत खाना है, वहां का जो पोप, वहां का जो पादरी है, मेरा दोस्त है, उससे नाम लेना, वो तुम्हें दीन सिखाएगा। सलमान फारसी फरमाते हैं मैं ये शाम से निकल करके मूसल पहुंचा, वहां पर मैं उसकी खिदमत करता रहा। फरमाते उसका भी वक्त आखिर आ गया। मैंने कहा उधर 2 पोप चले गए, इधर तुम्हारे पास भेजा, तो अब तुम्हारा भी वक्त आखिर, अब मैं आखिर ये दीन सीखूं तो कहां सीखूं? कहा ऐसा करो सलमान तुम नसीबैन चले जाओ। हजरत सलमान फारसी फरमाते सामान बाना मैंने नसीबैन चला गया, जिस पोप का पता बताया वहां पहुंच गया। मैंने उसके सामने वही शर्त रखी जो पहले 3-4 के सामने रखी थी। उसने मुझे दीन सिखाना शुरू किया। फरमाते इसका भी आखिरी वक्त आ गया। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? कहा सलमान ऐसा करो तुम उमूरिया चले जाओ, वहां पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर है, उसका जो पोप है, जो पादरी है, वो तुम्हें अच्छे तरीके से ये मजहब और ये दीन सिखाएगा। सलमान फारसी फरमाते मैं उमूरिया पहुंच गए, उसकी खिदमत करने लगा। फरमाते उसका भी आखिरी वक्त आ गया। मैंने कहा अब बताओ मैं जाऊं कहां? वो मुझसे कहने लगा सलमान अब तुम सीधा वापस शाम जाओ। शाम में एक जंगल में बुजुर्ग रहते हैं, वो पूरा साल जंगल में रहते हैं, और फिर साल के आखिर में वो दूसरे जंगल में मुंतकिल जब होते हैं तो लोग उनसे दुआएं करवा रहे होते हैं, तुम उनके पास जाओ। हजरत सलमान फारसी फरमाते जब मैं वहां पर पहुंचा, वाक़ियतन लोगों का हुजूम था, लोग दुआएं करवा रहे थे। सलमान फारसी फरमाते मैं मिल नहीं सका, लेकिन एक जंगल से जब दूसरे जंगल में वो मुंतकिल हुए, मैंने अपना हाथ उनकी पूंछ पे रख दिया। उन्होंने कहा कौन? कहा मैं सलमान। मैंने सारी रूदात सुनाई। मैंने कहा कि मैं दीन इब्राहिम सीखना चाहता। वो कहने लगे सलमान लोग तो इसका किसी ने भी मुझसे सवाल नहीं किया कि दीन इब्राहिम सीखना चाहता हूं,
तुम वाहिद आदमी हो जो कहते हो दीन इब्राहिम सीखना चाहते हो। सुनो, अब दीन इब्राहिम तुम सीखना चाहते हो ना, मैं तुम्हें नबी आखिरुज़्ज़मा की बैसत की खुशखबरी सुनाता। सुनो, नबी आखिरुज़्ज़मा की बैसत होने वाली है और मुल्क अरब में होगी, मुल्क अरब में होगी, और फिर वो एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल होंगे। ऐ सलमान, मैं उनकी 3 निशानियां बताता हूं। पहली निशानी ये है कि जब तुम उनको सदका दोगे, वो सदका नहीं लेंगे, गरीब लोगों में तकसीम कर देंगे, खुद नहीं खाएंगे। दूसरी निशानी, जब तुम ये कहो कि ये चीज हदिया है, तोहफा है, वो कबूल करेंगे, खुद भी खाएंगे और अपने साथियों को भी खिलाएंगे। तीसरी निशानी ये है कि उनके दोनों शानों के दरमियान में मोहर नबूवत है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, एक काफिला जो अरब की तरफ जा रहा था, मैंने उनसे कहा, काफिले वालों, मुझसे मेरी बकरियां ले लो, मुझसे मेरे बकरे ले लो, मुझसे मेरे सारे जानवर ले लो और तुम मुझे अरब पहुंचा दो। कहा ठीक है, सब राजी हो गए। सलमान फारसी फरमाते, जब हम अरब में पहुंचे, इन्होंने मेरे साथ जुल्म यह किया कि मुझे गुलाम बना के जाहिर कर दिया, ये हमारा गुलाम है, कौन इसको खरीदेगा। सलमान फारसी फरमाते हैं, एक शख्स ने मुझे खरीद लिया। वो अपने इलाके में जब लेके गया, मैं खुश हो गया। मैंने देखा कि जगह जगह पर खजूर के दरख्त, फरमाते मैं खुश हो गया। बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ रजा। हुजूर आई तशरीफ। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि जगह जगह पर खजूर के दरख्त, फरमाते मैं दिल में खुश हो गया। ये तो वही शहर, ये तो वही जगह है जिसकी खबर मुझे उस पादरी ने दी, उस राहिब ने दी। कहते मैं इधर मालिक की खिदमत करता रहा। एक मर्तबा उसका चचाजाद आया और मेरे मालिक से कहने लगा, ये गुलाम मुझे बहुत अच्छा लगता, क्या तुम बेचोगे इसे हमारे हाथ। कहते उसने मुझे खरीद लिया और अब मैंने जब वहां से हिजरत की, सलमान फारसी फरमाते वल्लाह मैं मदीना तैयबा पहुंच गया। अब मैं यहां पर दूसरे मालिक की खिदमत करने लगा। एक मर्तबा मैं खजूर के दरख्त पर काम कर रहा था तो मेरे मालिक का चचाजाद आया और कहने लगा, तुम्हें पता है एक साहब आए हैं मक्के से जो कुबा के पास रौनक अफरोज है, और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं और सारे लोग चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। मैं ऊपर, मेरी हालत तो गैर हो गई, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी नीचे ना गिर जाऊं। मैं तेजी से नीचे उतरा। मैंने अपने मालिक के चचाजाद से कहा, ये आप क्या बात कर रहे हैं। कहते मेरे मालिक ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मार दी, अपने काम से काम रखो, जाओ। सलमान फारसी फरमाते मैं बात सुनता रहा। अब यकीन हो गया कि नबी आखिरुज़्ज़मा प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी शहर में रौनक अफरोज है। सलमान फारसी फरमाते हैं, एक दिन मैंने मालिक से इजाजत ली, कुछ मजदूरी की और कुछ चीज लेकर मैं खाने पीने की हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। हुजूर ने मुझे देखा, क्या? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सदका मैं लेकर के आया। कहते हुजूर ने लिया, खुद तनावुल नहीं किया बल्कि गुलामों में तकसीम कर दिया। कहते हैं जब मैं निकला दिल में मुतमईन था, चलो एक निशानी तो पूरी हो गई। कहते हैं मैंने कुछ अरसे के बाद फिर मालिक से छुट्टी ली, मैंने मेहनत मजदूरी की और कुछ खजूरें लेकर उस रकम की हुजूर की बारगाह में पहुंचा। हुजूर ने फरमाया ये क्या? मैंने कहा हुजूर ये हदिया है, ये तोहफा। कहते मैंने देखा हुजूर ने कबूल फरमाया, खुद भी तनावुल फरमाया और अपने साथियों को भी खिलाया। मैंने दिल में कहा कि लो दूसरी निशानी भी पूरी हो गई, अब मैं तीसरी निशानी देखना चाहता था। मैं हुजूर के पीछे आ गया और मैं घूम रहा था। हुजूर ने फरमाया सलमान तीसरी निशानी देखना चाहता है? फरमाया सलमान, गोया हुजूर ने फरमाया सलमान तीसरी निशानी देखना चाहता इसलिए घूम रहा। जी मेरे आका,
फरमाते हुजूर ने कमीज मुबारक उठाई, मैंने क्या देखा, हुजूर के दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबूवत थी। मैं मोहरे नबूवत को चूमने लग गया और मैं ज़ारो कतार रोने लग गया। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, अब मेरी हिचकियां बन गई। मैंने सारा वाकया हुजूर को सुनाना चाहा तो मेरी जुबान तो फारसी और हुजूर की जुबान अरबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाहा ये सारे सहाबा यहां तक के सलमान के सफर को सुने कि सलमान मेरे कदमों तक कितनी मेहनत के बाद पहुंचा है। हुजूर ने फरमाया, तर्जुमा करने वाले को लाओ। तर्जुमा करने वाला लाया गया, वो यहूदी था। हुजूर ने फरमाया, सलमान जो बोले तुम तर्जुमा अरबी में करके मुझे बता दो। सलमान फारसी खड़े हो गए, हुजूर की तारीफ और तौसीफ बयान कर रहे हैं। अरे क्या कह रहे होंगे, आओ मैं इमाम अहले सुन्नत की जुबान में कहता हूं, यही कह रहे होंगे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, इन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो कवारी पाक मरियम, वो नफक तो फी ही कादम है, अजब निशान आजम मगर आमना का जाया, यही सबसे अफजल आया, यही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सलमान है कि हुजूर की तारीफ बयान कर रहे, तौसीफ बयान कर रहे हैं। मेरे आका के होठ मौजा, मेरे आका के बाल मौजा, मेरी आका की भवें मौजा, मेरे आका के दांत मौजा, मेरे आका के होठ, मेरे आका के हाथ मौजा, मेरे आका के नाखून मौजा, मेरे आका के पांव मौजा, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी मुस्तफा तस्वीर है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी जब खामोश हुए, हुजूर ने फरमाया, यहूदी से बोलो। सलमान ने क्या कहा, उसके लिए मौका बहुत अच्छा था। कहने लगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, सलमान ने तो गजब कर दिया, यहां पर आपको गाली दी, यहां पर बुरा भला कहा, यहां पर आपकी गुस्ताखी की। गोया हुजूर ने फरमाया, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। सलमान ने यहां मेरी तारीफ की, यहां मेरी तारीफ की, यहां मेरी तारीफ की। अल्लाह अकबर, इतनी दूर से सलमान मुझे गालियां देने आएगा, मेरी गुस्ताखी करने आएगा। अल्लाह अकबर। गोया वो कहने लगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, क्या आप फारसी भी जानते हैं? गोया मेरे आका ने फरमाया, कायनात में कौन सी जुबान ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने मुझ मुस्तफ़ा को ना सिखाई हो। और रिवायत के अल्फाज पढ़े तो फरमाया, देखिए जिब्रील अमी है, जिब्रील अमी ने मुझे सारी खबर दे दी कि सलमान ने क्या कहा। बस ये कहना था, वो यहूदी भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब सलमान फारसी ने इतना तवील सफर तय किया, इतने लोग सलमान फारसी की हयात तैयबा में इंतकाल कर गए, तो सलमान फारसी की उम्र कितनी थी? मौक़िक़ीन कहते हैं अल्लाह ने 250 साल उम्र शरीफ अता फरमाई, 250 साल। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा हजरत सलमान फारसी को गमज़दा, गमगीन है, करीब बुलाया, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। फरमाया, सलमान, अपने मालिक से ये अब्दे मुकातिबत कर लो, लिखवा लो, तय कर लो, क्या चीज लेगा वो तुम्हें आजाद करेगा। सलमान फारसी फरमाते, मैं गया, मैंने कहा, कहो क्या चाहिए कि तुम मुझे आजाद करो। उसने कहा, 300 दरख्त खजूरों के, बाद जगह पर 500 दरख्त खजूरों के, और 40 ओकिया सोना। वो आज की जुबान में 5 तोले सोना, समझाने के लिए। सलमान फारसी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 300 दरख्त खजूरों के बोलता है और 40 ओकिया सोना का बोलता है। हुजूर ने सारे गुलामों को जमा किया, फरमाया, अपने भाई की मदद करो, जमीन को दुरुस्त करो। जमीन दुरुस्त कर दी गई। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए, लाओ खजूर की गुटलियां मुझे दो। लेते गए, मुबारक हाथों, मुबारक हाथ से जमीन में दबाते गए, जमीन पुर होती गई, दबाते गए, बढ़ते गए। एक गुटली हजरत सलमान फारसी ने दबा दी, एक गुटली फारूक आजम ने दबा दी,
खजूर का दरख्त तो कहते हैं कि कई साल में बड़ा होता है, फिर कई साल में फल देता है। एक ही साल में बड़े हो गए दरख्त, फल लग चुके थे। हुजूर ने फरमाया सलमान अपने मालिक को बुला लो, गिनती कर ले। वो कहने लगा 2 कम है, 300 की बात हुई थी। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया सलमान ये 2 गुठलियां किसने डाली? या रसूल अल्लाह, एक मैंने एक फारूक आजम। फरमाया निकालो। निकाली। हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से वो दोनों गुठलियां डाली, जमीन बराबर की गई और वो दोनों दरख्त उसी साल बड़े हुए और फल देने लग गए। सरकार ने फरमाया सलमान तेरे मालिक की मैंने एक शर्त पूरी कर दी। या रसूल अल्लाह दूसरी शर्त? फरमाया हां। गुलामों सोना जमा करो, मेरे पास लेके आओ। सोना लाया गया तो थोड़ा सा था। फरमाया जाओ सलमान उसे दे दो और वो तुम्हें आजाद कर देगा। या रसूल अल्लाह ये तो बहुत थोड़ा है। फरमाया अच्छा थोड़ा है। हुजूर ने लिया, अपनी जुबान उस पे लगाई, फरमाया जाओ अब वजन करके देना। सलमान फारसी फरमाते मैं लेके गया, जब वजन किया 40 औकिया पूरा हो गया, 40 बच गया। सलमान फारसी को उसने आजाद कर दिया। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत